जो लास्ट टर्म पर हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, वंशागत तथा विविधता के सिद्धांत में वेरिएशंस के बारे में पढ़ा था, और फिर मेंडल्स के मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस किया, म्यूटेशंस के बारे में डिस्कस किया था। आज उसी के आगे पढ़ते हैं म्यूटाजेंस कि म्यूटेशन किन किन कारणों से होता है। म्यूटेशन के म्यूटेजन जिससे परिवर्तन होता है तो वो क्लासिफाई कर दिया गया फिजिकल म्यूटाजेंस, केमिकल म्यूटाजेंस और बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस, जिनके कारण म्यूटेशन होता है। तो म्यूटेशन में फिजिकल म्यूटाजेंस क्या होते हैं, जैसे कि एक्सरे के कारण, जैसे जो हम लोग एक्सरे कराते हैं तो एक्सरे जो हमारी बॉडी में पड़ती हैं, तो जब एक्सरेज बॉडी में पड़ती हैं तो शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर जो जीन्स और क्रोमोसोम्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स में और उनके नंबर में चेंज आ जाता है। और गामा रेज भी बॉडी में पड़ती हैं तो इससे बॉडी के अंदर जो जीन्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, उनकी स्ट्रक्चर, उनके नंबर में चेंज आ जाता है। इसी प्रकार से अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं ये भी बॉडी में जब पड़ती हैं तो इससे भी बॉडी के अंदर जीन्स और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर और नंबर में चेंज आ जाता है। इसी प्रकार से जो केमिकल म्यूटाजेंस होते हैं, रासायनिक होते हैं, जो कोई रासायनिक पदार्थ जो केमिकल पड़ते हैं तो उससे भी हमारे शरीर में म्यूटेशन या उत्परिवर्तन की प्रक्रिया होती है, प्रोसेस हो जाती है। जैसे कि भोपाल गैस में मेथाइल आइसोसाइनाइड गैस रिलीज, तो वो केमिकल जब बॉडी में गया तो उसके जाने से जीन्स और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर और में चेंज आ गया, ठीक है ना, तो उससे म्यूटेशन हो गया। तो ये म्यूटेशन के जो म्यूटाजेंस होते हैं जिससे म्यूटेशन होता है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल म्यूटाजेंस होते हैं, ठीक है ना। तो बायोलॉजिकल क्या होते हैं, तो इसमें जो हमारी बॉडी में एक्टिविटी होती है उसके वजह से भी हो जाते हैं। तो इसको लास्ट टर्म पर जैसे डिस्कस किया था कि जो हमारी बॉडी में गैमीट फॉर्मेशन के समय रिडक्शन डिवीजन होता है, अर्धसूत्री कोश का विभाजन होता है, ठीक है ना, क्रॉसिंग ओवर होता है, काइजमेट फॉर्मेशन होता है, तो इसके कारण भी म्यूटेशन हो जाता है, जीन्स और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में और नंबर में चेंज आ जाता है, ठीक है ना। किसके कारण? बायोलॉजिकल इसमें का कारण होता है। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया तो बॉडी की जो इंटरनल कंडीशंस हैं उनमें चेंज होने की वजह से भी जीन्स और क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है, जिससे म्यूटेशन देखने को मिलता है। तो ये म्यूटाजेंस कौन कौन से होते हैं जिनसे म्यूटेशन होता है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन का क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस है। तो म्यूटेशन के कारण वेरिएशन होते हैं, चेंज होते हैं विभिन्न प्रकार के। ये हमने सबसे पहले डिस्कस कर लिया था, वेरिएशन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना, जैसे कॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएशन, इन सबको डिस्कस किया था। और ये वेरिएशन में कुछ लाभदायक होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। म्यूटेशन डेवलपमेंट में या विकास में सहायक होते हैं, ठीक है ना। म्यूटेशंस पर ये इसमें रिसर्च में भी सहायक होते हैं, नए नए इसमें खोज होती रहती है। और म्यूटेशंस जो काफ़ी लंबे समय के अंतराल के बाद म्यूटेशंस होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, वो हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं, उनसे अनेक प्रकार की हानियाँ होती हैं। और जिसमें बहुत बड़ा चेंज होता है वो अगर सर्वाइव नहीं कर पाते तो जल्दी नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो म्यूटेशंस जो होते हैं वो हानिकारक भी होते हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए भी। तो इस प्रकार से म्यूटेजेंस क्या होते हैं जिनके कारण उत्परिवर्तन होता है।
म्यूटेशंस कितने प्रकार के होते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब इसके पश्चात इसमें जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, क्रोमोसोम में चेंज होता है, जीन्स में, क्रोमोसोम में, इसके स्ट्रक्चर में जो चेंज होता है, उस चेंज के कारण जो बीमारियां उत्पन्न होती हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं इनको दो भागों में बांट दिया गया, ठीक है ना। एक तो मेंडेलियन डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग्स, मेंडेलियन डिसऑर्डर, और एक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है ना। दो भागों में इसको बांटा है, मेंडेलियन डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग्स और दूसरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग्स। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में जो बीमारियां होती हैं जैसे कि कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, ये डिसीजेज आती हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर में। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्रोमोसोम की संख्या घट बढ़ जाती है, उसके कारण सिंड्रोम्स होते हैं अनेक प्रकार के, वो भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो इस प्रकार से मेंडेलियन डिसऑर्डर जिसमें जीन्स में गड़बड़ी हो जाती है, जिससे कि इसका एग्जाम्पल होता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया रोग में क्या होता है, जिसको चोट लग जाती है, चोट लग जाने पर रुधिर का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। मेंडेलियन डिसऑर्डर में कलर ब्लाइंडनेस भी होता है, जो कि जिसमें कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है तो उसको रेड एंड ग्रीन का पहचान नहीं हो पाती है, आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है कि रेड है या ग्रीन है। और इसी प्रकार से थैलेसीमिया जिसको हो जाता है, थैलेसीमिया जिन बच्चों को हो जाता है तो उनमें ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम के नंबर बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, तो उसमें बॉडी का नॉर्मल ग्रोथ नहीं होता है, बॉडी का नॉर्मल ग्रोथ नहीं होता है, और जो मेंटल ग्रोथ होती है, मानसिक वृद्धि होती है, वो भी सामान्य होती है, वो भी एबनॉर्मल होती है। तो ये जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इन ह्यूमन बींग्स, इसको हम लोग नेक्स्ट टर्न पर जितनी भी डिसीजेज होती हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।